बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर असलम है और आज जो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर का ताल्लुक अकाउंटिंग के उस टॉपिक के साथ होता है जिसके अंदर कोई अकाउंटेंट या कोई भी शख्स जो भी आपकी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होता है या आप खुद हैं, तो उसमें जो भी आपसे मिस्टेक हो जाती है उसको बेसिकली इम्प्रूव करना होता है, सही करना होता है। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है करेक्शन ऑफ एरर, तो करेक्शन हमेशा एरर्स की जाती है। जो भी आपसे गलती हो जाती है उसी की ही जो है अमेंडमेंट्स की जाएंगी। तो करेक्शन ऑफ एरर का ताल्लुक अकाउंटिंग के उस टॉपिक के साथ है जिसके अंदर बेसिकली ये एंड में पढ़ाया जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हमेशा इंटर के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर ये टॉपिक हमेशा एंड में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो जर्नल एंट्रीज की थी या जो ट्रायल बैलेंस बनाया था या जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने पुराने लेक्चर्स के अंदर, पुराने टॉपिक्स के अंदर आपने जो जितनी भी ट्रांजैक्शन की थी उसको, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, किस तरीके से सही किया जाएगा। देखें, कहा यह जाता है कि कॉमर्स के अंदर या अकाउंटेंट के पास एक बहुत अच्छी राइट्स होते हैं कि अपनी गलतियों को सुधार सकता है। लेकिन अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स की या दूसरे फैकल्टी की बात करें, अगर हम मेडिकल की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें, उसमें अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसका एक ठीक ठाक खमियाजा भुगतना पड़ता है उस डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपका जो पेशेंट होता है उसको फेस करना पड़ता है। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपने किसी किस्म की कोई मिस्टेक कर दी तो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उसमें ठीक ठाक नुकसान होता है। लेकिन कॉमर्स के हवाले से या अकाउंटेंट के पास एक फैसिलिटी या एक राइट होता है कि उसके पास एक सहूलत होती है कि अपनी वो गलती को सुधार सकता है। यानी कि अगर आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, आपने कोई डेबिट को क्रेडिट कर दिया, या जिस तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब न्यू कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने कॉमर्स पढ़ी नहीं होती बेसिकली, तो वो अक्सर वो गलतियां करते हैं। तो जब भी मैं स्टार्ट करता हूं, जब जर्नल एंट्रीज, अब जनरल पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसमें एक चीज़ नोट की गई है, बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, अमाउंट डेबिट में ज़्यादा क्रेडिट में कम कर देते हैं, यानी बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये उस जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से करेक्ट किया जाता है उसके ऊपर है। तो अकाउंटेंट के पास एक राइट होता है कि अगर वो किसी भी कंपनी में जॉब करता है और वो अपनी कोई भी गलती कर देता है ड्यूरिंग जॉब, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए, परचेज सेल करते हुए, कुछ भी अगर वो जनरल एंट्रीज में गलत कर देता है तो उसके पास राइट होते हैं। अगर वो उसको चेक करता है अपने लेजर को मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, उसके पास राइट है कि वो अपनी गलती को सही कर सकता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा टॉपिक उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग 3 किस्म के एरर को डिस्कस करेंगे। जो भी एरर होते हैं करेक्शन ऑफ एरर के अंदर, याद रखिएगा 3 तरह के एरर्स रिकॉर्ड होते हैं। अब आपने ये सारी गलतियां, जब आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जब आए थे, नए नए आपने अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट की थी, आप ऑलरेडी ये मिस्टेक्स कर चुके हैं, लेकिन आपको उस वक्त उस एरर का नाम नहीं बताया गया था। क्योंकि उस एरर का नाम बताने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। अगर ये टॉपिक स्टार्ट में पढ़ा दिया जाएगा तो आप चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे कि मैंने क्या गलती की। लेकिन जब आप एंड में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हाँ, मैंने शुरू के टॉपिक्स के अंदर मैंने ये मिस्टेक की थी, तो आज उस एरर का नाम ये है। तो इसमें 3 तरह के एरर हैं। पहले एरर का नाम है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरे का नाम है एरर ऑफ कमीशन, तीसरे का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, इन 3 किस्म के जो एरर्स हैं उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। मैंने उनकी आगे एक एग्जाम्पल कोट की हुई है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब व्हेन यू फॉरगेट टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल, आपके पास ट्रांजैक्शन थी बहुत सारी, आप एक एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पास डेली बेसिस पे सैकड़ों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के लिए आती हैं, लेकिन आप इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है, तो आप कोई एक एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने कुछ भी मर्चेंडाइज या कुछ भी मटेरियल परचेज किया था और वो कैश बेसिस पे था, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर ये होता है कि आप उस गलती तो वो ये हुई कि आपसे वो रह गई। ओमिशन का मतलब होता है ओमिट होना, ओमिट का मतलब रह जाना, भूल गए आप, गलती हो गई ना आपसे। अब आप उसकी करेक्शन क्या करेंगे? जब कोई मिस्टेक होती है तो उसका हल भी होता है। उसका हल ये होता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को जस्ट रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि आपने जर्नल एंट्रीज में इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो आप जर्नल एंट्रीज में जाएंगे, आप जो भी आपका अकाउंट, जो भी एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी या जो भी आपका नेचर ऑफ अकाउंट डेबिट होना था या क्रेडिट होना था, आप उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट की हुई है कि आपके कंपनी ने
कुछ मटेरियल मर्चेंडाइज परचेज की थी, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप जस्ट परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ XX कोड कर दिया, आप 1 2 3 थाउजेंड्स मिलियंस कुछ भी अमाउंट उसका हो सकता है। तो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आप जस्ट उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका वो एरर करेक्ट हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं हम अपने सेकंड एरर की तरफ, जिसका नाम है एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, कमीशन अपने नाम से जाहिर है कि यहाँ पे कहीं पैसे का लेन देन या कुछ और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। व्हेन पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट इन लेजर एंट्री। देखिए कमीशन मैंने जैसे आपको कहा कि उसके नाम से जाहिर है कि वो कहीं पैसों की बात हो रही है, तो अब अक्सर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए आप गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते थे। ऐसा हुआ जैसे कि आपने कोई भी मटेरियल परचेज किया, आपने परचेज करना था 10,000 रुपये, आपने 1 0 ज़्यादा लगा दिया, 1 लाख रुपये हो गए। आपने शुरू में ये चीज़ें की हैं। इसी तरीके से जब कोई भी स्टूडेंट न्यू होता है तो उससे मिस्टेक हो जाती है, खास तौर पे ये मिस्टेक होती है जीरो में। आपने 1 लाख रुपए डेबिट करना था या 1 लाख रुपए क्रेडिट करना था, आपने 10,000 रुपये डेबिट कर दिया, 1 0 रह गया। बेसिकली वो आपसे 1 0 तो रह गया, लेकिन वो 1 0 की गलती नहीं होती। आपने 1 लाख रिकॉर्ड करना था, आपने 10,000 किया, तो वो गलती हुई 90,000 रुपये की। देखिए हुआ क्या, आपने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, आपने 50,000 का किया था कोई भी मटेरियल परचेज कैश पे, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड किया 5,000 रुपये। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना ये चाहिए कि मैंने जो मटेरियल परचेज किया था वो 50,000 का किया था और रिकॉर्ड मैंने कितना किया है? 5,000 रुपये। अब मुझे कितनी और अमाउंट ऐड करनी चाहिए कि मेरे वो ट्रांजैक्शन बैलेंस हो जाए? तो फर्दर मैं ये करूंगा, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 45,000। मुझे बेसिकली 50,000 रुपये से डेबिट करना था, 5,000 रुपये मैं ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूं, तो मुझे फर्दर अब 45,000 रुपये डेबिट करना है। देखें 5,000 रुपये पहले डेबिट हुए थे, 45,000 अब हुए, तो अब ये जो एग्जैक्ट एंट्री होनी थी परचेजेस 50,000 रुपये से, ये एंट्री अब रिकॉर्ड हो गई। इसके अलावा जो भी अमाउंट की करेक्शन होगी, आपने अमाउंट कम लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, अगर यही अमाउंट आपने ज़्यादा लिखा होता तो आप इस एंट्री को रिवर्स करते हैं। आगे जाएंगे जब हम इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एंट्रीज को रिवर्स करेंगे, क्योंकि इस जो करेक्शन ऑफ एरर है इसमें आप एंट्री को रिवर्स बहुत ज़्यादा करेंगे। अक्सर आप अमाउंट ज़्यादा लिख देते हैं, आप उसको कम करेंगे। तो कम करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर कहीं पे भी माइनस नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा, वहाँ पर आप उस एंट्री को रिवर्स करते हैं। हमारा जो तीसरा एरर है, एरर ऑफ करेक्शन ऑफ एरर के अंदर, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। देखिए प्रिंसिपल अपने नाम से जाहिर है कि यहाँ पे अमाउंट का जिक्र नहीं हो रहा। प्रिंसिपल उसूल की बात करते हैं, जिस तरह प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसूल क्या थे। उसूल से मुराद ये होता है कि आपने जो अकाउंट डेबिट करना था वो किया या नहीं किया। मिसाल के तौर पे आपने परचेजेस डेबिट करना था, आपने सैलरी डेबिट कर दिया, या आपने सैलरी को डेबिट करना था, परचेजेस डेबिट कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि होना क्या था। होना यह था कि परचेजेस, सैलरीज डेबिट होना था, आपने परचेज डेबिट किया। हुआ क्या, आपने ये किया था परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, आपने ये किया। होना ये था सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसमें एक चीज कॉमन है, कैश कॉमन है। जो चीज सही क्रेडिट हुई है इसको आप नहीं छेड़ेंगे। गलती कहां पे हुई? यहां पे हुई। आपने परचेजेस डेबिट कर दिया, सैलरी को करना था, तो अब क्या करें, हम सैलरी को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स। ये यहां चली जाएगी एंट्री और ये वाली एंट्री यहां आ जाएगी। मैंने यहां पर यही किया हुआ है, सैलरीज को डेबिट किया हुआ है और परचेजेस को क्रेडिट किया हुआ है। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसके अंदर हम अमाउंट को चेंज नहीं करते, अमाउंट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। इसके अंदर बेसिकली जो चेंजिंग आती है वो आपको जो अकाउंट है, ये नेचर ऑफ अकाउंट है, आपने एक्सपेंस की जगह लायबिलिटी यूज़ कर दिया, लायबिलिटी की जगह आपने एक्सपेंडिचर यूज़ कर दिया, कहीं पे कैपिटल अकाउंट यूज़ कर दिया, आपने कहीं अकाउंट में गलती की। जहाँ पे आप अकाउंट में मिस्टेक करेंगे तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा।
तो बेसिकली करेक्शन ऑफ एरर के अंदर आप तीन तरह के प्रिंसिपल्स, तीन तरह के करेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। वो पहला है एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड है एरर ऑफ कमीशन और थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल।